नमस्कार दोस्तों। राजनीति एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग का पार्ट होता है। अगर किसी भी इलाके में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में अगर इलेक्शन आना होता है, तो उसकी प्लानिंग पहले से ही प्लॉटिंग की जाती है मुद्दों को लेकर। बिना मुद्दे का तो राजनीति हो नहीं सकता और इलेक्शन हो नहीं सकता है। जिस प्रकार से यूजीसी रेगुलेशन लागू किया गया है 2026 जनवरी में, उसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो ये वो रेगुलेशन है, ये वो मुद्दा है जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड मुद्दे, बीजेपी के द्वारा जितने भी वादा किए गए थे और सभी वादों पर जिस प्रकार से वो फेल्योर होते जा रही है, उसको उससे ध्यान भटकाने के लिए यूजीसी रेगुलेशन, जो कि एक आइडियोलॉजी वाला मुद्दा है, जिस पर सिर्फ एक बहस होगा, जिस पर थोड़े हंगामे होंगे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कोई जवाबदेही नहीं होगी। साथ ही साथ इसमें जो आंकड़ों के आधार पर, यानी कि जातिगत समीकरण के आधार पर जिस प्रकार से इसको बांधा गया है तमिलनाडु के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए कल के वीडियो के बाद मैंने कई ऐसे कमेंट भी देखे हैं, कई लोगों के फोन भी आए हैं कि हो सकता है कि यूपी में योगी जी को परेशान करने के लिए बीजेपी के मोदी और शाह की जोड़ी, उनको कमजोर करने के लिए इस तरह का अध्यादेश या फिर इस तरह का रेगुलेशन या इस तरह के यूजीसी रिलेटेड जो जात पात के चीजें हैं, जनरल नॉन जनरल वाले मैटर हैं, उसको लाया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजनीति व्यक्ति विशेष से बढ़कर होता है, उसमें किसी व्यक्ति को ना देखकर सत्ता के लिए काम किया जाता है। तो बीजेपी इतनी बेवकूफ वाली पार्टी नहीं है कि योगी जी को कमजोर करने के लिए जो यूपी का सत्ता है वो गंवाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये एक सोची समझी प्लानिंग है मुद्दों से भटकाने के लिए। जिस प्रकार से इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पर जो आज की केंद्र सरकार है फेल हो गई है, उनके द्वारा जो पिछले जितने भी इलेक्शन हुए हैं और उन्होंने जितने वादे किए थे, सारे वादे को उन्होंने धाराशायी करते हुए साइडलाइन में रख दिया। चाहे वो आप बिहार का ले लीजिए, चाहे दिल्ली का ले लीजिए, चाहे राजस्थान का ले लीजिए, जितने भी वादे किए थे उनके वादे आप 2014 से लेकर अभी तक के जितने वादे, अगर उसका आप लिस्ट बनाएं तो आप देखेंगे कि उन सभी वादों पर कुछ नहीं हुआ है। वो सिर्फ वादे पेपर पर और कान को सुनने में अच्छा लग रहा है और पेपर पर अवेलेबल है। अब इंडिया पाकिस्तान भी अभी होने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम एक भावनात्मक टॉपिक और मुद्दा होता है, तो इससे लोग कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर इन मुद्दों से लोग अगर ऊब गए हैं और लोगों की जिंदगी जब प्रभावित हो रही है आर्थिक रूप से, जब लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है, रुपया अगर 91 और 92 रुपए तक पहुंच गया है, अगर आप एक्सपोर्ट हाउस की अगर सिचुएशन देखें तो आप ये देखेंगे कि जब जैसे ही सरकार की जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, जवाबदेही बढ़ जाती है, तो उस समय सरकार क्या करती है, जब जवाब नहीं होता है तो सरकार क्या करती है, मुद्दे को चेंज कर देती है। मुद्दे को चेंज करने का ही ये एक सबसे बड़ा मतलब एग्जाम्पल है कि उन्होंने मुद्दे को चेंज किया है और साथ ही साथ ओबीसी को साधा है तमिलनाडु इलेक्शन के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि आज के टाइम में 2026 में टोटल 3 स्टेट में इलेक्शन है। पहला तमिलनाडु, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा असम, और 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में मे बी अब मार्च अप्रैल मई के बीच में होना चाहिए यूपी का इलेक्शन। अगर आप बंगाल का इलेक्शन देखें तो समुदाय के ऊपर में वहां इलेक्शन होते हैं। अगर आप असम का इलेक्शन अगर देखेंगे तो असम का जो इलेक्शन है वो होता है वहां के क्षेत्र के ऊपर में, जाति के ऊपर में नहीं हो रहा, वहां क्षेत्र और लोकल मुद्दे पे हो रहा है, वहां के भाषा के ऊपर में हो रहा है, असामीज नॉन असामीज के। लेकिन जो तमिलनाडु में है वहां जाति के आधार पर इलेक्शन होते हैं, जो यूपी है वहां जाति के आधार पर इलेक्शन होता है। अगर आज के टाइम में आप देखेंगे तो तमिलनाडु में, जिस तरह से मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि तमिलनाडु में 65 से 70% ओबीसी है, तो जो सारा खेल है वो ओबीसी के पास आकर
ऑर्बिट बन के रुक गया है, क्योंकि ये एक निर्णायक फिगर है जहां से इन लोगों को लग रहा है कि क्योंकि सारा इलेक्शन एक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है कि मुझे वोट कहां से मिलेगा और किस तरह से मिलेगा। तो तमिलनाडु में ओबीसी को साधने के लिए ये यूजीसी रेगुलेशन लाया गया है। साथ ही साथ यूपी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यूपी में भी जिस प्रकार से लास्ट इलेक्शन जो लोकसभा के इलेक्शन में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने 2024 में जिस तरह से अच्छा परफॉर्मेंस किया था और उन्होंने ओबीसी को वापस अपने पाले में ले लिया और एससी को अपने पाले में ले लिया, जिसका परिणाम था कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन को तकरीबन 80 से 90 लाख वोट कम हो गए। और क्योंकि आप अगर देखेंगे वहां के अगर डेटा के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, यूपी के अंदर में जनरल कैटेगरी के जो वोटर हैं, अगर टोटल वोटर की बात करूं तो 8 करोड़ के आसपास में, 12.5 से 13 करोड़ में 8 करोड़ के वोट पड़ते हैं। उसमें से जो बीजेपी को वोट मिले थे जनरल के, वो 1 करोड़ 40 लाख के आसपास में मिले थे 1 करोड़ 85 में, जबकि ओबीसी के जो वोट मिले थे बीजेपी को वो तकरीबन मिले थे 1 करोड़ 85 लाख 3 करोड़ 20 लाख में से। ये 2019 का आंकड़ा मैं बता रहा हूं। वही आप अगर 2024 में देखेंगे तो बीजेपी का जो 1 करोड़ 85 लाख वोट मिले थे ओबीसी की तरफ से, वो वोट कम होकर पहुंच गया था 1 करोड़ 35 से 40 लाख के आसपास में। तो यहां उनके 40 से 50 लाख यहां वोट कम हो गए थे। इसी वोट को कवर करने के लिए इन्होंने यहां के लिए भी और तमिलनाडु के लिए भी इन्होंने ये अध्यादेश जो रेगुलेशन है उन्होंने लाया है। अब आ जाए, क्योंकि आज के टाइम में जो शासन है वो तो एक इंस्टीट्यूशंस के आधार पे चलाया जा रहा है, चाहे आप ईडी ले लीजिए, चाहे आप सीबीआई ले लीजिए, चाहे आप पीएमएलए के किसी के ऊपर में आप ना इंक्वायरी बैठा दीजिए, चाहे आप ना आज के टाइम में आप देखिए यूजीसी ले आइए, सेबी को पीछे लगा दीजिए। तो कहने का मतलब है कि आज के टाइम में रेगुलेशन, यानी कोई एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है, सरकार काम कहां कर रही है, डिपार्टमेंट काम कर रहा है। चाहे आप इलेक्शन कमीशन ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं ये आम पब्लिक के दिमाग में सेट हो चुका है। तो ओवरऑल जो पिक्चर दिख रहा है, जो वोटर लिस्ट है, उसको अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो ओबीसी को साधने के लिए, जो कि तमिलनाडु में और यूपी में इनकी संख्या बल काफी अच्छी है, और इन दोनों स्टेट में जाति के आधार पर वोटिंग होता है। इसी को साधने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा और बीजेपी के द्वारा ये जो रेगुलेशन है यूजीसी का, इसमें ओबीसी को इंक्लूड करवाया गया है। और इसमें जो 2 क्लाउज एक्स्ट्रा जो दिए गए हैं ना, कि पिछला जो गलत अगर किसी ने कंप्लेंट कर दिया तो उसके अगेंस्ट में केस हो सकता है, ये वो क्लॉज है जिसको ये बाद में वापस ले लेंगे ताकि जनरल वाले को खुश कर दें। सारा खेल है ओबीसी को जनरल से नॉन जनरल के अंदर में एंट्री करवाना, यानी एससी एसटी के साथ ओबीसी को अटैच करना। सारा खेल इसी का है, क्योंकि टोटल अगर देखेंगे जैसे ही अटैच होता है तो एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी उनको दिया जाएगा। तो एक्स्ट्रा फैसिलिटी बताकर, हालांकि मिलने वाला कुछ नहीं है, आने वाले टाइम में ये दोनों चीज हटा देंगे, वो सिर्फ ऐड रहेंगे, लेकिन वो पावर कुछ नहीं रहने वाला है, क्योंकि इनका ये लॉजिक का पार्ट है कि मुझे जनरल को भी खुश करना है, ओबीसी को भी डाल देना है, एससी एसटी को तो मुझे साधना है ही। ओवरऑल सारा का सारा जो प्लानिंग है तमिलनाडु का इलेक्शन और यूपी के इलेक्शन में ध्यान में रखते हुए, योगी बाबा के ऊपर में कोई इनका ध्यान नहीं है, इनका ध्यान सिर्फ कुर्सी पर है। जीतने के बाद देखेंगे कि योगी बाबा के साथ इनका आपसी इंटरनल क्या होता है, ये इनके अपने पार्टी के डिसीजन होंगे। लेकिन अभी इन्होंने मुद्दे से भटकाने के लिए, वो चाहे इकोनॉमिक मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, उससे भटकाने के लिए ये यूजीसी का जो मुद्दा है इसे खड़ा किया गया है। नमस्कार दोस्तों।